है टोडा भीम से खबर, जहां पर गूढ़ा चंद्रजी में निजी स्कूल बस ने 2 बालिकाओं को कुचला। हादसे में एक बालिका की मौत हुई, एक बालिका को गंभीर अवस्था में जयपुर रेफर किया है। बच्ची की मौत के बाद में माहौल वहां पर गरमाया है। ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। तो टोडा भीम में एक हादसा हुआ है, जहां पर एक बालिका की मौत हुई है। और आपको बता दें कि बच्ची की मौत के बाद वहां पर माहौल पूरी तरह से गरमाया हुआ है, जिसके बाद में लोगों में काफी गुस्सा है। टोडा भीम की तस्वीरों को ब्लर करके बताया है, क्योंकि बेहद दर्दनाक ये तस्वीरें हैं। और देखिए कि परिजनों के बीच में जहां पर गम है, वहां पर गुस्सा साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। स्कूल बस ने 2 बालिकाओं को बेरहमी के साथ में रौंद डाला है, और इसके चलते एक बालिका की मौत हो जाती है और एक फिलहाल जख्मी है, गंभीर अवस्था में जयपुर रेफर किया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए सुमित हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुमित, ये हादसा कैसे हुआ है और फिलहाल जो घायल है उस बच्ची की तबीयत कैसी है, वहां पर किस तरह से माहौल भी गरमाया हुआ है, बताइए। बिल्कुल नुपुरा, मैं बता दूं कि ये पूरा मामला टोडा भीम के नांदोती के गूढ़ा चंद्र जी का है, जहां एक निजी स्कूल बस थी, उसने आज 3 बालिकाओं को जो मुख्य द्वार है उसी पर कुचल दिया, जिसमें एक बालिका थी मृतक रिया पुत्री शिवचरण, उम्र 5 साल निवासी राजाखेड़ा की थी। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। तो वहीं सानू जो है 7 साल की, उसे दौसा रेफर किया गया है। और एक बालिका की गूढ़ा चंद्र जी अस्पताल में ही इलाज चल रहा है। निश्चित हम कह सकते हैं बड़ा हादसा है, और जिस तरीके से एक परिवार ने अपनी बेटी को खोया है और काफी दुख में है, और इस घटना को लेकर जो परिजन है वो गूढ़ा चंद्र जी अस्पताल में इकट्ठा हो गए और वहां पर विरोध प्रदर्शन करने लगे। सुमित, ये हादसा है या लापरवाही है, और ऐसे में फिलहाल बस चालक कहां पर है? देखिए, बस चालक तो मौके पर नहीं है, लेकिन पुलिस मौके पर पहुंच रही है और ग्रामीणों को समझाइश का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि ये हम इसे हादसा नहीं, इसे बहुत बड़ी लापरवाही कहेंगे। क्योंकि देखिए, स्कूल बसों का हमने खुद ने भी एक खबर चलाई थी, तो उसमें हमने बताया था कि होता क्या है कि स्कूल बसों को स्थानीय जो परिवहन विभाग होता है वो समय पर ना तो स्कूल बसों की जांच करता है कि स्कूल बस पर किस तरीके का वाहन है, ये खटारा है या किस स्थिति में है। वही दूसरी सबसे बड़ी बात है निपुर कि उसमें कंडक्टर मौजूद नहीं होते, जबकि अगर विद्यालय वाहन है तो उसमें एक कंडक्टर का होना जरूरी होता है कि बच्चा उतर गया तो पीछे गाड़ी ले ले या नहीं ले ले। ये तो बड़ी लापरवाही है, लेकिन फिलहाल क्या बस चालक मौके से फरार हो चुका है? फरार है तो मतलब साफ है कि उसकी लापरवाही थी। बिल्कुल इसे लापरवाही कहेंगे। ग्रामीणों का विरोध प्रदर्शन चल रहा है। पुलिस उपाधीक्षक मुरारीलाल मीणा मौके पर है, नांदोती थाना अधिकारी वीर सिंह गुर्जर मौके पर है, और भी पुलिस का जाब्ता वहां मौजूद है। लोगों ने रोड को जाम करने का भी प्रयास किया था, लेकिन पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए जो रोड पर पाइप लगाए थे उनको हटा दिया है। और अब निश्चित हम कह सकते हैं कि जो ग्रामीण है उनको समझाइश का पूरा प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि बच्ची की मौत होने के बाद से ग्रामीण है वो बहुत ज्यादा समझाइश से एक घर का जो सदस्य था वो तो चला गया, एक बच्ची चली गई है। समझाइश से होना क्या है? बच्ची तो वापस नहीं आएगी, लेकिन जो चालक फरार हुआ है वो कब पुलिस के कब्जे में होगा? क्या इस बारे में पुलिस ने कुछ कहा? लेकिन हमारी पुलिस से तो बात नहीं हुई, लेकिन ये निश्चित है कि जैसे ही मामला शांत हो जाएगा, शांत होने के बाद जो पुलिस है उस लापरवाह जो ड्राइवर है उसे पकड़ेगी और निश्चित उस पर कार्रवाई होगी। ये एक निजी स्कूल है, उस निजी स्कूल का ये पूरा मामला है, और स्कूल के मुख्य द्वार पर बालिकाओं को उतारते वक्त ये पूरा हादसा हुआ है कि यानी जिस तरीके से उन्होंने बालिकाएं उतारी, और माना जा रहा है कि गाड़ी को बैक लिया तो ड्राइवर को दिखा नहीं या क्या रहा, ये घटनाक्रम तो निश्चित अभी हम पूरा कह नहीं सकते। लेकिन इसमें 3 बालिकाओं का एक्सीडेंट का मामला था, एक की मौके पर ही मौत हो गई, एक को दौसा रेफर कर दिया गया है, एक का गूढ़ा चंद्र जी अस्पताल में इलाज चल रहा है। और जो परिजन और ग्रामीण है वो मौके पर मौजूद है, और वो लगातार इस पूरे घटनाक्रम को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस वहां पर मौजूद है, उनको समझाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन ये हम कह सकते हैं कि समझाने से वो बालिका है वो वापस नहीं आएगी। परिजन अपनी बेटी को खो चुके हैं, और ये बहुत बड़ी हादसा या लापरवाही हमें कहेंगे। आखिरी सवाल, वहां पर जो आसपास राहगीर होंगे उन्होंने भी इस हादसे को देखा होगा, उन चश्मदीदों का क्या कुछ कहना है? क्या इस बारे में कुछ पता लग पाया? निपुर, ये तो नहीं कि कौन वहां मौजूद था कौन नहीं था। ये स्कूल का जो मुख्य द्वार है, जो निजी स्कूल थी उसका मुख्य द्वार का ही ये पूरा घटनाक्रम है। जैसे ही बस आके रुकी
और बस ने जैसे ही उन बालिकाओं को उतारने के बाद जो बैग लिया आगे लिया, जैसे भी उन्होंने लिया तो वो बच्ची उसके नीचे दब गई और ड्राइवर को पता ही नहीं लगा। जो अभी हमें जानकारी मिली है, क्या सत्य है क्या असत्य है इसमें, ये तो बात की विषय है, लेकिन प्रथम दृष्टया जो हमें जानकारी मिली है वो ये मिली है कि बस को उतारने के बाद ये हादसा हुआ है। मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था, एक बड़ी लापरवाही मतलब यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिल रही है। अब देखना यह है कि पुलिस क्या कुछ कार्रवाई करती है और बच्ची के परिजनों को इंसाफ दिला पाती है। हालांकि इंसाफ उस लेवल पर तो नहीं हो पाएगा जब आपके घर का एक सदस्य ही चला गया कि वो वापस आ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो टोडाभी में एक दिल दहला देने वाला हादसा देखने को मिला है, जहां पर एक बस ने ही 3 बालिकाओं को कुचला है, जिसमें एक की मौत हो जाती है, जिसके चलते वहां पर लोगों में काफी गुस्सा है। जयपुर के जमवा रामगढ़ से खबर, जहां पर खुले मुंह कुएं से आ रही दुर्गंध से लोग परेशान हैं। आसपास में भय का माहौल बना हुआ है। कुएं में अज्ञात व्यक्ति का शव होने का अंदेशा है। दुर्गंध ने लोगों का वहां पर जीना दुभर कर रखा है। लोगों ने पुलिस और प्रशासन को सूचना भी दी है। जयसिंहपुरा थाना पुलिस और हल्का पटवारी मौके पर पहुंचे हैं। जयसिंहपुरा खोर थाना अधीनस्थ गुआड़ी का ये मामला बताया जा रहा है। तो कुएं में अज्ञात व्यक्ति का शव होने का अंदेशा है। फलौदी के पास NH 11 खारा सड़क पर 3 गौवंश अज्ञात वाहन की चपेट में आ गए, जिसमें 2 गौवंशों की मौके पर ही मौत हुई, जबकि एक गौवंश को गंभीर हालत में अस्पताल के पास में ही पशु चिकित्सालय भिजवा दिया गया। बिश्नोई समाज और खारा गांव के ग्रामीण बड़ी संख्या में नेशनल हाईवे 11 पर जाम लगाकर प्रदर्शन करते हैं और सड़क पर स्पीड ब्रेकर लगाने के साथ ही गौवंश सुरक्षा व्यवस्था को लेकर धरने पर बैठे हैं। सूचना पर पुलिस के उच्च अधिकारियों सहित पहुंचे और प्रदर्शन कर रहे लोगों से समझाइश शुरू की है। तो अज्ञात वाहन की चपेट में 3 गौवंश आए, जिसके बाद में लोगों में काफी गुस्सा है। और अब सिरोही से खबर, जहां पर जवाई नदी में मगरमच्छ की सूचना पर हड़कंप मचा है। शिवगंज सहित सुमेरपुर प्रशासन मौके पर पहुंचा और हाइड्रो मशीन वहां पर मंगवाई गई है। और अब श्री गंगानगर की बात करेंगे, जहां पर लगातार वाहन चोरियों के बीच जवाहर नगर पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। पुलिस ने पंजाब के मुक्तसर जिले के रहने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 40 ग्राम सोने के आभूषण, 635 ग्राम चांदी और तकरीबन 1,65,000 रुपए बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी हुई है। और अब खबर भीलवाड़ा के शकरगढ़ से है, जहां पर शकरगढ़ में स्टाफ की कमी से नाराज हुए ग्रामीणों ने राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पर ताला जड़ दिया है। 8 कक्षाओं में 79 छात्र, शिक्षक मात्र 2। ग्रामीण बोलते हैं पर्याप्त स्टाफ लगने तक नहीं खुलेगा ताला। उच्च अधिकारियों को बुलाने पर अड़े हैं, धरने पर बैठे हैं ग्रामीण और तमाम विद्यार्थी। तो ग्रामीणों ने विद्यालय पर ताला जड़ दिया है। अव्यवस्था को देख करके ग्रामीणों का गुस्सा यहां पर फूट पड़ता है।